हम वो नहीं है कि ताज होटल में गोली चलने के बाद में उनसे मिलने जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बिन बुलाए बिरयानी खाने जाएंगे। ये वो लोग हैं जाके वहाँ पे जिन्ना के मजार पे क्या करेंगे, मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। ये कुछ ऐसा बात मत बोलो कि तकलीफ हो जाए। क्या तकलीफ क्या हो जाए? ये लगे ये वही लोग हैं जो धमकी देने का काम करता है। कौन मीडिया में इस लोगों पे देश पर बताए। इनकी अगर हिम्मत है, ये लोग वो है जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये लोग ऑन कैमरा इन्होंने धमकी दिया। ये मोदी जी ने पनपाने का काम किया, देश को तालिबान बनाने के लिए और इन्होंने जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं। ये लोग देश लोग हैं। ये जब हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, उनको भगा सकते हैं, इन अंग्रेजों को भी हराने का काम करेंगे। किसानों को दिल्ली आने नहीं देते हैं। दिल्ली में आंदोलन करने को आजादी नहीं मिली है और ये कहते हैं कि किसानों पर। मैं वही के खिलाफ जो जवान और किसान और जो विज्ञान पे सवाल उठाएगा, हम उसके खिलाफ है। मेरे को ये बताओ, किसान को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? डर किस बात का है? क्या किसान का हिंदुस्तान नहीं है? क्या उनका हिंदुस्तान नहीं है? क्या उनकी जमीन नहीं है? क्या उनकी मिट्टी नहीं है? पुलवामा में अटैक होता है तो जवानों के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। यही लोग पठान के अंदर आईएसआई को एंटी करवा देते हैं। यही लोग जब छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला होता है तो 24 का चुनाव आ रहा है, फिर क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है 24 में? देखो 24 के चुनाव में जिस तरह से तमाम जो समुदाय है, जिसके ऊपर पूरा भारत टिका हुआ है, जिसके ऊपर भारत का मान सम्मान और गौरव टिका हुआ है, आज इस तानाशाही सरकार ने उन तमाम मान और सम्मान को नीचा दिखाने का काम किया है हर समय पर जब भी उन्हें समय मिला है। तो जिस तरह से इन्होंने, लेकिन हम नीचे दिखाएंगे किसे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो कोई बचा ही नहीं है। बात यहाँ इंडिया गठबंधन की नहीं है। नीचा बताइए, किसान क्या ये देश की जनता नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, नौजवान क्या जो रोजगार की बात करता है क्या देश की जनता नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ, महिलाएं जो अपने मान सम्मान, जनता की नहीं सुन रही है बीजेपी सरकार, बिल्कुल नहीं सुन रही है। अगर सुनती तो आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों पड़ जाता, और आंदोलन करने का इजाजत तभी तो नहीं दे रही है, तभी तो डरी हुई है, तभी तो नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं संविधान का गला घोटने का काम ही तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए, हर कोई, हम लोग कहते हैं कि इस लोकतंत्र में जो भी विश्वास रखता होगा ना, वो सबसे पहले प्राथमिकता अगर किसी को देता होगा तो आंदोलन करने की प्राथमिकता दी जाती है। जिसमें हमें आज़ादी मिली है तो व्यक्ति की आज़ादी मिली है, हमें आज़ादी मिली है तो अपनी बात को रखने का और सरकार से सवाल जवाब करने की ताकत मिली है। आप कर ही रहे सरकार से सवाल जवाब? मैं कर रहा हूं। तो ये कीले बिछाने वाले कौन लोग हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे? ये बताइए, बैरिकेड लगाने वाले कौन है दिल्ली के बॉर्डर पे? ये बताइए, बुलडोजर और क्रेन लाने वाले कौन है दिल्ली के बॉर्डर पे? ये बताइए, आंसू के गोले छोड़ने वाले कौन है दिल्ली के बॉर्डर पे? आप ये बताइए, किसानों पे लाठियां बरसाने वाले कौन है दिल्ली के बॉर्डर पे? आप दिल्ली के बॉर्डर छोड़े, छत्तीसगढ़ में जो हसदेव के जंगल बचाने के लिए जो किसान और आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मणिपुर के अंदर जो बहन, हाल मेरा सवाल ये है, 24 में आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं या बदलाव हो रहा है? सुनिए, आपका जो सवाल है, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। जनता की जीत होगी, जनता की जीत होगी। जनता तो इस बार बीजेपी को जिता रही है। ये मीडिया जिता रही है, जनता नहीं जिता रही है। आप मीडिया नहीं जिता, नहीं, जनता कैसे जिता रही है आप बताइए? जनता कह रही है आ रहे हैं मोदी। क्यों? आपको किसान नहीं दिख रहा है क्या? आपको नौजवान नहीं दिख रहा है क्या? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सुनना क्या, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप बता, आपके उसमें भी तो सबका साथ सबका विकास, आपके ही गारंटी में बात करता हूँ। ये बताइए, इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? इन्होंने कहा था नोटबंदी कर रहा हूँ, कालाबाजारी खत्म हो जाए, कालाबाजारी खत्म हो गई क्या? इन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेगा, मिल रहा है क्या? सार्वजनिक संस्थान बेच दिया इन्होंने, निजी हाथ में डाल दिया। इन्होंने कहा 35 रुपये पेट्रोल दूंगा, पेट्रोल मिल जाएगा 35 रुपये। इन्होंने ये कहा कि नारी को सशक्त होना, नारी सशक्त हो, फिर सड़क पर बैठने को क्यों मजबूर है? आप इन बातों को भूल जाएंगे, लेकिन बाद आप वहाँ फिर से ले आएंगे ये सारी चीज़ें। ये भाई, ये तमाम मुद्दे को चलाइए ना, लेकिन आप क्या चलाएंगे? धार्मिक उन्माद वाली मुद्दे चलाएंगे। धर्म की आड़ में बस ये राजनीति को सेकना चाहते हैं, राजनीति की रोटी सेकना। सनातनी विरोधी तो कांग्रेस भी है। सुनिए, फिर आप गई, सनातनी विरोधी कौन है नहीं है, ये आप या कोई जनता डिसाइड करेगा ना। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं डिसाइड नहीं, आपने बोला है, आपने बोला है। जनता कौन जनता कह रहा सनातनी विरोधी है? ये कहते हैं सनातनी विरोधी है। सनातनी विरोधी क्या है? सनातनी विरोधी क्या होता है? भाईचारे, इस सनातनी में भाईचारे कायम रखना क्या सनातनी विरोधी है? इस सनातनी विरोधी आप उसको कहते हो जिसको सनातन कहते हो, विश्वगुरु उसको कहते हो, जो कहता है कि मैं कपड़ों के आधार पर पहचान, कौन आतंकवादी है, कौन कब शमशान और कब्रिस्तान की बात करो, वो सनातन को ऊपर ले जाने वाला, जो कहता है कि दूसरे धर्म का जो धार्मिक स्थल उस पर जाकर झंडा फहरा दो और एक विशेष धर्म का नारा लगाओ, क्या वो धर्म को विश्व। धर्म की राजनीति सिर्फ बीजेपी में ही होती है? मैं कह रहा हूँ धर्म की राजनीति हो रही है ना, मैं देख रहा हूँ ना आंखों से। पिछली सरकार ने क्या किया उससे मतलब तो नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ ना, करंट में देख रहा हूँ ना, क्या हो रहा नहीं हो रहा। करंट में आज हमारे देश के जो नौजवान है वो कलम और किताब की बात करता है, कहता है कि आप जो हमारे शिक्षण संस्थान तमाम जो विश्वविद्यालय है उसको मजबूत कीजिए और विश्व में डंका बजना चाहिए। लेकिन आज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या हो जा रही है, नीचे जा रही है। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं युवाओं के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक हाथ में झंडा और एक हाथ में तलवार देकर कहते हैं धर्म मजबूत हो रहा है। अरे भैया, धर्म मजबूत नहीं हो रहा है, धार्मिक उन्माद। बीजेपी वालों का तो कहना है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य
पे दिया जा रहा है तो प्रोफेसरों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? अगर शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है तो आप ये बताइए 7 साल का जो पिछले 7 साल का जो आंकड़ा है, जो छात्र है IIT NIT केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके आत्महत्या की दर 7% अचानक से कैसे बढ़ गई? आप ये बताइए। आपके तो शिक्षा मजबूत हो जा रहा है तो मैं पूछा तमाम शिक्षण IISc बेंगलोर जिसका डंका बजाया करता था विश्व में है, आज स्थिति हो गई कि हमारे साथ छात्रों को पहले जी मेंस नीट क्लियर करना पड़ता है। जब वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके उनको एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है दूसरे विश्वविद्यालय में आप जाने ये बताइए, आपको 9 साल में कुछ विकास दिखा है या नहीं दिखा? मैं आपसे पूछ रहा था आपको क्या विकास दिखा है मैम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत से विकास कर दिए गए, सड़कें बनवा दी गई और धारा 370 हटा दिया गया, राशन हट गया, धारा 370 हट गया। मैं पूछता हूँ धारा 370 हट गया? आप बताएंगे? नहीं, मैं आप बताइए ना। आपने कहा 370 पत्रकार हूँ मैं, तो जवाब नहीं दूंगा। पत्रकार हो तो आप कह रहे हो ना, आपको किसने ये अधिकार दिया कि 370 हट गया? वह 370 में हर 15-20 साल पे संशोधन होता है। ये चीज पत्रकार महोदय आपको भी पता होगा। मेरी बात काट रहे हैं। नहीं, बात इसलिए नहीं काट रहा हूँ, बात वाजिब मुद्दे लोगों को पता चलना चाहिए ना। 370 हटा है कि नहीं हटा? आप बताइए। 370 में भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया है और भूमि अधिग्रहण बिल में क्या हुआ है पता है? जो जमीन है वो जमीन बस अंबानी और अडानी को देने के लिए बिल लाया। आपको पता 370 में संशोधन, पहले 2 प्रधानमंत्री होते थे, उस संशोधन करके वहाँ को प्रधानमंत्री हटाया गया। पहले 370 में संशोधन हुआ तो वहाँ पे 2 सेक्रेटरी हुआ करता, सेक्रेटरी को लाया गया और देश के अंदर शामिल किया गया। आपको पता है वहाँ पे चुनाव नहीं होता था 370 में संशोधन हुआ तो चुनाव हुआ और चुनाव के मद्देनजर वहाँ मुख्यमंत्री चुना गया। आपके तो उसको 370 हटना नहीं कहते, लेकिन सही कह रहे हैं। इन्हें किस बात की दिक्कत है? ये किस बात की दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं, इनको किस मुझे दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो बात आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं ना? तो भाई विरोध कर रहा हूँ, जब जुमले की बात आएगी तो विरोध नहीं करूंगा। मैं अगर 2 करोड़ रोजगार की क्योंकि विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, क्या लगता है सही विरोध हो रहा है? विरोध वाले तो करते रहेंगे, सरकार तो हमारी ही आएगी। अच्छा, सरकार आपकी है। हमारी कुछ अच्छे काम भी गिनवा दीजिए। क्या कुछ अच्छे काम गिनवा दीजिए बीजेपी। इतने काम है कि मैं गिना नहीं सकता। चलिए 2-4 गिनवा दीजिए। मैं डेली गिनाता हूँ यहीं पे। आज भी गिनवा दीजिए। अरे भाई साहब डेली सुनते हैं, इनको कितना सुना दें? दोबारा सुना ये कह दीजिए। रहे 376 नहीं हटा, ये कह रहे 370 नहीं हटा, कश्मीर में झंडा पड़ गया, ये कह रहे 370 नहीं हटा। पहले कश्मीर में झंडा कोई फहरा पाता था, इनसे भूल लो। पहरा पड़- ठीक है, पहले मेरे कोई प्रधानमंत्री आज तक गया वहाँ पे? प्रधानमंत्री नहीं गया। इन्होंने कहा कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। ये बताइए जो राजीव गांधी नहीं गए थे क्या? आप ये बताइए जब मुफ्ती मोहम्मद शहीद हुए थे क्या बीपी सिंह नहीं गए थे क्या? आप ये बताइए, ये कहते कोई प्रधानमंत्री आज तक गया ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं गए थे क्या? आप इनसे पूछिए। हम वो नहीं है कि ताज होटल में गोली चलने के बाद में उनसे मिलने जाएंगे। ताज होटल ये वो लोग हैं जो बिन बुलाए बिरयानी खाने जाएंगे। ये वो लोग हैं। बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, पैर भी छूते हैं। जाके वहाँ पे जिन्ना के मजार पे क्या करेंगे? मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाले लोग हैं ये। धर्म के नाम की टोपी नहीं पहनते। ये जो सुने, धर्म के नाम पर टोपी पहनाने वाले लोग हैं। सर सही कहा, धर्म के नाम पर टोपी नहीं पहनाते हैं लोगों को। टोपी पहनाते हैं लोगों को। वो तो दुनिया में वीडियो बन ही रहा है, वो तो देख ही रहे हैं धर्म के लोग। नाम पर टोपी पहनाने जा रहा है क्या? आज तमाम हमारे जो भोली वाली जनता है वो कलम और किताब की बात कर, उनको धर्म के नाम पर अफीम चढ़ा कर उनको टोपी पहनाया जा रहा है। ये लोग पहनते नहीं है, पहनाते हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जो 140 करोड़ जो देश की जनता है वो मूर्ख है। ये लोग इनकी यार मैं बताना चाहता हूँ, इनकी आज बात कर लूंगे। आज बता दीजिए प्रोफेसर 250 प्रोफेसर क्यों निकाले गए, उस पर जवाब नहीं देंगे। ये नहीं जवाब देंगे। ए भाई तू 370 से क्या समझता है? कुछ ऐसा बात मत बोलो कि तकलीफ हो जाए। क्या तकलीफ क्या हो जाए? ये लगे, ये वही लोग हैं जो धमकी देने का काम करता है ऑन मीडिया में। इस लोगों पे देश पर बताए। इनकी अगर हिम्मत है, ये लोग वो है जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये लोग ऑन कैमरा इन्होंने धमकी दिया। यार मोदी जी ने पनपाने का काम किया, देश को तालिबान बनाने के लिए और इन्होंने इन जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं। ये लोग देश लोग हैं। ये जब हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, उनको भगा सकते हैं, इन अंग्रेजों को भी हराने का काम करेंगे। इनको बता दीजिए जितनी ताकत होगी ना, उतनी ताकत हम संविधान की ताकत से इन लोगों से लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो संविधान की ताकत से लड़ेंगे। कहा जा रहा है ना मोदी जी की ताकत से लड़ेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। हम लोग देश के संविधान और भारत माता की आंच को सींचने वाले लोग हैं। हम लोग वो किसान समुदाय से आने वाले लोग हैं जो देश के लिए जान समर्पित देते। देश के लिए जान समर्पित कर देंगे। वो तो पता ही लग रहा है कौन देश के लिए जान कैसे फॉलो करोगे? कैसे? एक तरफ कहोगे जय जवान जय किसान कहोगे, एक तरफ एक तुम्हारा नारा लगेगा जय जवान जय किसान।
और उन्हीं जवानों पे किसान लोग क्या चलेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, लाठी चलेगा, तो ये कहाँ आएगा? वही आज हमारे जो जवान है, आर्मी के जो जवान है, वो आंदोलन करने को तैयार है यहाँ जंतर मंतर पे, लेकिन उन पे पत्थर बरसाया जाता है। ऐसे संविधान को ये चलाने की बात करते हैं। आज किसानों को दिल्ली आने नहीं देते हैं, दिल्ली में आंदोलन करने को आज़ादी नहीं मिली है, और ये कहते हैं कि किसानों पर, मैं वही उन्हीं के तो खिलाफ, जो जवान और किसान और जो विज्ञान पे सवाल उठाएगा, हम उसके खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। हम संविधान को बात मानने वाले लोग हैं। ये विज्ञान की बातें कर रहे हैं, विज्ञान अब आगे बढ़ी है, पहले आगे बढ़ी थी। DRDO, इसरो, IIC, IIT, IIM, ये तमाम शिक्षण संस्थान जहाँ पे हमने बीजेपी इनके मुताबिक बीजेपी ने दी होगी। हम लोगों ने तो कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षा लिया और डिग्री लिया और असली डिग्री लिया। हम फर्जी डिग्री वाले लोग नहीं है, तभी हम से कलम और किताब की बात करते हैं। फर्जी डिग्री वाले जो करते हैं कलम और किताब से काम नहीं चलेगा, जो कहते हैं संविधान से काम नहीं चलेगा, वो है फर्जी डिग्री वाले। भैया फर्जी डिग्री वाले ही नौकरी नहीं पा रहे हैं। हमारे गांव में 60% लड़के की सरकारी मास्टर हुए हैं। प्रूफ देता हूँ, फोन में उनकी वीडियो बड़ी है, सरकारी मास्टर हुए हैं, उनको सबको दिखा रहा हूँ। वो फर्जी क्या पढ़े थे, वो नहीं पढ़े थे। आज वो कांग्रेस के सरकार से लड़ रहे थे, नौकरी नहीं पाए थे। इनको आगे भाजपा की सरकार में नौकरी कैसे पा गए? भाजपा की सरकार में नौकरी पाए। आपको पता है, लखनऊ ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर महिलाएं पिछले 2 महीने से लखनऊ में दिन और रात गुजार रही है सड़कों पे। उनकी बात और एक मीडिया कवर करने को तैयार नहीं है। आप ये बात करें, इन्होंने बताया रोजगार मिल रहा है। आप ये बताइए, वही कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्ष पार्टी हो, 2014 में आपको पता है 15% से बढ़ाकर 25% वेतनभोगी किया गया, और 2014 से 2024 में आज है 25% से घटाकर 22% पर ला दिया। इसको कहते हैं ये रोजगार मिला है। रोजगार मिला है, नहीं मिला? बीजेपी को रोजगार कैसे चाहिए था? अभी उत्तर प्रदेश में क्या था कि वहाँ पे जो शिक्षा मित्र, जो टीचर थे, सरकारी टीचर थे ना, उनको शिक्षा मित्र बना दिया गया। वो भी परीक्षा देने के बाद शिक्षा मित्र बने, वो फर्जी टीचर बने थे। तब इन लोगों को उस तरह का रोजगार चाहिए। इन लोगों को बिना शिक्षा के इन लोगों को बढ़िया सुविधा चाहिए, बढ़िया नौकरी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, विद्यालय में जैसे 12th और हाई स्कूल की परीक्षा होती थी, तो परीक्षा क्लासरूम में नहीं होती थी, बाहर ग्राउंड में परीक्षा होती थी। किसान को अंदर क्यों नहीं आने दे रहा? मेरे को ये बताओ, किसान को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? डर किस बात का है? क्या किसान का हिंदुस्तान नहीं है? क्या उनका हिंदुस्तान नहीं है? क्या उनकी जमीन नहीं है? क्या उनकी मिट्टी नहीं है? दिल्ली की उनकी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी? हम भी एक आम आदमी, मैं इनका जवाब देता हूँ, आम आदमी है। किसान मैं हूँ, किसान ये भी है, अंदर तो खड़े हैं यार, क्यों लड़ रहे हो भाई? अंदर खड़े हैं। ये कहते किसान मैं भी हूँ, किसान ये भी है। लेकिन वो जो किसान है ना, वो अपनी MSP की बात कर रहे हैं, जिसके कंधे पे रखे राजनाथ सिंह ने कहा था, जब भी किसान पुकारेगा तो मैं किसान के साथ खड़ा रहूंगा। आज उसी किसान को शोषित करने का, आज ये कहते हैं किसान हम भी। आपको पता है, देश का 40% से ज्यादा किसान बटाईदार किसान है, और बटाईदार किसान का मतलब उनके पास अपनी भूमि नहीं है। लेकिन जो किसान धन योजना के तहत जो है 6,000 जो रुपए मिल रहे, वो किसको मिला? जो किसान का मालिक है, मतलब जो पूंजीपाती लोग है, जो सामंती लोग, उनको मिला। जो असली किसान उनको नहीं मिल रहा। और आप बात करते हैं, हम कह रहे 700 किसानों की शहादत हुई, उनको मुआवजा दो, नहीं देंगे। जो थार से चला, जिन किसानों को ऊपर थार चला दिया गया, उन किसानों के जो आरोपी अपराधी, उनको जेल नहीं। सुन लीजिए, 6,000 जो रुपया मिल रहे हैं, वो कह रहे पूंजीपति किसान को मिल रहे हैं, जानकारी इनको है कौन किसान को मिल रहे हैं। मैं बताता हूँ, जो छोटे किसान है उनको पैसे मिल रहे हैं। ये कहाँ से पढ़ के आए? जो छोटे किसानों को मिल रहे हैं कि 40% बटाईदार के चलाए। सुने, छोटे किसान 40% बटाईदार किसान है, जिनकी अपनी जमीन नहीं है, और सरकार ने ही कहा जिसके पास जमीन है उसके नाम पर मिला, जो वो अपना जमीन का चकबंदी देगा उसको मिला। कम जमीन है। दूसरी बात इन्होंने कहा किसान 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 किसान, सिंचाई के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, और कृषि लागत इतनी बढ़ गई कि आज उनको जितना लागत लगता है उसकी आधी कमाई भी नहीं हो रही। बात के आपको पता है 200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पे किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, 680 रुपए धान पर किसानों को प्रति क्विंटल नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बात हर रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं। यही जंतर मंतर है, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, यही कंगाली की बात कर रहा हूँ मैं। बात तमिलनाडु से किसान लोग आए थे और अपने परिजन का कंकाल लेकर आया था, उन किसानों पर भी इन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन इन लोगों ने बात जिसकी तमिलनाडु सीएम की तमिलनाडु की बात करें, ये बताओ 24 में कौन आएगा? मैंने कह दिया, मैंने कहा जनता का मुद्दा आना चाहिए, जनता का मुद्दा आना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। देखिए, कहने का मतलब ये है, किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हित में है, और ये करे वो नहीं, किसको मिल रहा है? नहीं, अडानी को मिल रहा है,
ये क्या अडानी को मिल रहा है। मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। जहाँ तक जो किसानों के मुद्दे हैं उस पर बात हो रही है, सरकार बात कर रही है और जायज होगा उस पर कदम उठाया जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको, पक्ष किसका रखोगे? बीजेपी का रख रहा है ना बंदा, वो नहीं रख रहा क्या? ठीक है, कहने का मतलब ये है अब जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पिछले बार जो हुआ था किसानों के आड़ में देश विरोधी तत्व यहाँ आके खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था, इससे पूरे देश का जो है ना मतलब कि शर्म हुआ था, शर्मनाक हुआ था देश के लिए। मतलब इस तरह का हालत पैदा ना हो। बाकी किसानों बात तो सुनी जा रही है, आज भी गए हैं हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, बातचीत चल रही है। लेकिन किसान को चाहिए जो किसी उकसावे में ना आए। वो इन्होंने कहा था लाल किले पे जो झंडा फहराया था उसका कनेक्शन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कनेक्शन किस पार्टी से निकला था आपको पता है? आप आज ऑन कैमरा में, उस टाइम के कैमरा में रिकॉर्ड है, अकाली दल का वो कार्यकर्ता था। और अकाली दल किसके गठबंधन में था उस समय? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में था। उन्होंने एक साजिश के तहत किसानों को बदनाम करने के लिए इस लाल किले को भी प्राचीन से बदनाम करने का काम किया था। और बात करते हो कि उस किसान समुदाय ने उसको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं किया था जब अकाली दल का वो कार्यकर्ता था? तो क्यों नहीं किया? और उसके ऊपर आज तक चुप्पी साध रखा है कि अकाली दल का क्यों था और अकाली दल का कनेक्शन बीजेपी से क्या था? पूछिए। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, पहले तो कहते बीजेपी कार्यकर्ता थे, लेकिन कोई रिकॉर्ड में नहीं आया, ना अकाली दल ना बीजेपी में कोई रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड बंधन में था ना उस टाइम। मतलब मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड में ये आया कि अकाली दल के वो कार्यकर्ता थे, लेकिन उस टाइम देखा तो उसमें वो निकल चुके थे। ये पता इसको, ये मतलब आधे पढ़ते पूरे पढ़ के नहीं आते हैं। मेन दिक्कत ये है। किसानों की बात बहुत कर ली, बता दो 24 में कौन आ रहा है? मैंने कह दिया जनता का, मैंने कहा जनता का मुद्दा आप लोगों को उठाना चाहिए। जनता का मुद्दा ये भी जनता है ना, इनसे जान लो। बताओ, देखिए जब बीजेपी की जो मुद्दा था कि मेरा केंद्र में सरकार आएगा, मतलब बिना गठबंधन का पूरे सीट लेके हम आएंगे, तो धारा 270 हम खत्म करेंगे। उनने खत्म करा। हंस मत जाओ इसमें कि आज से 5 साल पहले जवानों पे पत्थर पड़ते थे, आज वो बंद है। अब हंस मजाक कर रहे हो। यही लोग पुलवामा में अटैक होता है तो जवानों के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। यही लोग पठान के अंदर आईएसआई को एंट्री करवा देते हैं। यही लोग जब छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला होता है तो शांत बैठ जाते हैं। यही लोग महाराष्ट्र के अंदर हमला होता है 50 जवानों के टुकड़े करने मिलते हैं। यही लोग बात यही कहते हैं। और